तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि भारत में किस राज्य में कहाँ पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, और किस राज्य में है, और उसके बारे में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और कितने यूनेस्को में शामिल है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब जानते हैं थोड़ा बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि होता क्या है ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे एक बात बताया जाए कि जैवमंडल में, ठीक है, पहले बता दें आपका ये स्थल मंडल हो जाएगा, ये वायुमंडल हो जाएगा और ये जलमंडल हो जाएगा। ये तीनों को मिलाकर, ये देखिए जलमंडल, ये वायुमंडल, ये स्थल मंडल, तीनों को मिला के यहाँ पे जब ये मिलते हैं तो इसी को कहते हैं जैवमंडल। क्या कहते हैं? जैवमंडल, बायोस्फीयर रिजर्व। अब इस वीडियो में जानते चलिए, आगे बढ़ते हैं किस राज्य में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है और हाल ही में किस बायोस्फीयर रिजर्व का गठन हुआ है, इसके बारे में भी जानते हैं। इससे करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे बड़ा, सबसे छोटा, भारत में कितने, कौन सा प्रथम में बना था, इसके बारे में भी जानेंगे। और सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। तो सबसे पहले आपको हम पहला बायोस्फीयर रिजर्व दिखाएंगे और उसके बाद से पहला बायोस्फीयर रिजर्व दिखाएंगे कब इसका गठन हुआ, और इसके बाद से आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये देखिए नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सबसे पहले गठन हुआ था। और किस किस राज्य में पड़ता है? तो केरला में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। ये तीन मिला के बायोस्फीयर, तीनों के बॉर्डर पे है बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, जो फर्स्ट में इसका हुआ था। ये आपका यूनेस्को में शामिल है। इसका गठन कब हुआ था? 1986 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। लगे हाथ यहीं पे देख लेते हैं कि ये जो अगस्तमलई है तमिलनाडु और केरल में है, अगस्तमलई तमिलनाडु और केरल में है, जो कि 13 नंबर का है। इसका 2001 में गठन हुआ था, ये भी यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट में तक देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहीं पे जो कि तमिलनाडु में 6 नंबर का है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी का कब? तो ये आपका मन्नार का खाड़ी हो गया, ठीक है। अब 6 नंबर का, ये भी यूनेस्को में आपका शामिल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहीं लगे हाथ अंडमान एंड निकोबार का भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए अंडमान एंड निकोबार जो है आपका ये द्वीप समूह है और ये आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसमें क्या हो जाता है कि देखिए ये ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार ये आपका हो जाएगा। ग्रेट निकोबार आपसे बता दें कि कितने नंबर का है। तो ग्रेट निकोबार का तो नंबर 10 है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये आपका, तो ये आपका 10 नंबर का है, ठीक है। नहीं 7 नंबर का, सॉरी 7 नंबर का है, ये आपका 7 नंबर का है, याद रखेंगे आप लोग। अब चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश में आपसे बता दिया जाए 17 नंबर का जो है शेषचलम है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? ये 2010 में हुआ था। इसका ये यूनेस्को में आपके शामिल नहीं है, इसको याद रखेंगे, यूनेस्को में आपका शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऊपर, इसी के ऊपर उड़ीसा में देख लेते हैं। उड़ीसा में कौन सा है? सुंदरवन है, जो कि 4 नंबर का है। 1988 में इसका गठन हुआ था और ये यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं मेघालय में, मेघालय राज्य में। तो मेघालय राज्य में आपका देख लीजिए नोकरेक है, नोकरेक 1988 में इसका गठन हुआ था, ये 2 नंबर का। ये भी याद रखेंगे, क्रम से पूछ लेता है कि 2 5 दे देगा, क्रम से पूछ लेगा कि कौन सा इसमें क्रम है, क्रम सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो अभी आपका पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि असम में कौन कौन सा है। तो असम की बात कर लें तो असम और अरुणाचल प्रदेश की लगे हाथ यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। आपसे एक बात बता दें, असम में ये देखिए, असम में है दो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि मानस है और एक, जो कि मानस है, सॉरी मानस और डिब्रू सखोवा है, ठीक है। ये दोनों है जो कि 5 नंबर के, और ये 5 नंबर का है। देखिए एक मिनट दिखा देते हैं, 5 नंबर का और 9 नंबर का है दोनों का, ठीक है। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का है दिहांग और दिवाग है, इसका ये 10 नंबर का है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये 1998 में इसका गठन हुआ था, ये 10 नंबर का है, इसको याद रखेंगे आप लोग। कभी कभी क्रम पूछ लेता है, वैसे तो आपको ये सब नहीं याद रखना है, केवल किस राज्य में कितना है। अगर पेट का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो अगर यूपीएससी, पीसीएस या आई मतलब, और ये
यूपीएसआई का भी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सफिशिएंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा लगे हाथ इधर देख लेते हैं कि बिहार में भी एक भी नहीं है और यूपी में भी एक भी नहीं है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। उत्तराखंड में आपको देख लेते हैं और हिमाचल प्रदेश में नंदा देवी, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है और बाघ टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है, तीनों है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। और इसका गठन कब होता है, ये 3 नंबर का है, यूनेस्को में शामिल है और ये इसका गठन 1988 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपका है, देखिए कोल्ड डिजर्ट है जो कि 2009 में इसका स्थापना हुआ था। ये किस राज्य में है, तो राज्य देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है और इस यूनेस्को में ये शामिल नहीं है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। यूनेस्को में जो जो शामिल नहीं है मैं बताते जा रहा हूँ, आप कापी पेन लेके बैठिए साथ में और इसको नोट करते जाइए कि कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लगे हाथ यहीं पे कि यहाँ देख लीजिए पंजाब में भी नहीं है और चंडीगढ़ में भी नहीं है और यहाँ देख लीजिए जम्मू कश्मीर में भी नहीं है और गुजरात में है और असम मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, किस राज्य में मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में देखते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ज़रा देख लेते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको बता दें एक बात, जो 18 नंबर का सबसे लास्ट में है पन्ना, 2011 में इसका गठन हुआ है, ये 18 नंबर का है। इसमें आपको एक बात बता दें, करंट से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का गठन 2011 में हुआ है, तो ये हाल ही में पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस बायोस्फीयर रिजर्व का गठन हुआ है, तो इसका गठन हुआ है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का गठन हुआ है, ठीक है, आपको याद रखेंगे। उसके बाद से आपको बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाला, जो नेक्स्ट नंबर 11 नंबर का है और ये पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी का गठन कब हुआ था, 1999 में और ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये असम में मध्य प्रदेश में पड़ता है, सॉरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब जान लेते हैं लगे हाथ 14 नंबर जो कि 3 पड़ता है और सबसे ज़्यादा इसी राज्य में पड़ता है, एमपी में ही, मध्य प्रदेश में ही। अचानक कमार अमरकंटक जो है 1900, ये 14 नंबर का है और ये 2005 में इसका गठन हुआ, ये 14 नंबर का है और ये यूनेस्को में शामिल है और ये भी यूनेस्को में शामिल है, लेकिन ये पन्ना नहीं शामिल है, इसको याद रखेंगे आप सब। इसके बाद से देखते हैं और ये पन्ना जो है ये हाल ही में गठन हुआ 2011 में, आपको याद रखना है इसको। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कक्ष किरण यानी गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात में तो आपसे गुजरात में कक्ष कारण गुजरात में ही है, इससे याद रखेंगे और रिलेट कर लेंगे। और कक्ष कारण बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 15 नंबर का है, 2008 में इसका गठन हुआ है, इसको आप याद रखेंगे ध्यान से। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चलते हैं और इसमें हो गया सब। तो अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा मैं आपको दिखा दूं और कितने किस राज्य में पाए जाते हैं मैं ये भी बता दिया आपको। और सबसे बड़ा और सबसे छोटे राज्य के बारे में बात कर लेते हैं और सबसे प्रथम और जो मैंने आपसे बताया था अभी आगे। देखिए सबसे बड़ा है कक्षकारण जो कि गुजरात में कक्षकारण से रिलेट करके याद रखेंगे। सबसे छोटा है डुब्रू सखेवा जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि आपका ये पड़ता है असम में पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। राज भी याद करते चलेंगे, इसमें राज सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है, राज को याद रखना है आपको। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी है, आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है, तो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, इससे वे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपसे एक बात बता दें, टोटल भारत के भौगोलिक क्षेत्र में किस राज्य में कितने पाए जाते हैं, मैंने तो आपको ये दिखा दिया, लेकिन कितने टोटल हैं, तो आपके ये टोटल जो पाए जाते हैं 18 पाए जाते हैं, ठीक है। और यूनेस्को में कितने शामिल हैं, तो आपका यूनेस्को में टोटल 14 शामिल है। अब कौन कौन सा नहीं शामिल है इसको दिखाएंगे हम आपको कि कौन कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है, ज़रा इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यूनेस्को में आपका 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर और एक और है 18 नंबर। नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो कि शामिल नहीं है। मैंने आपको 3 बता दिया, 16, 17 और 18
और एक छोड़ दिया हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।